प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चों को संस्कृत के क्लास टीचर अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए कह रहे थे कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। गीता के एक श्लोक को पढ़ाते हुए कह रहे थे कि आत्मा अजर अमर है, न तो इसको शस्त्र मार सकते हैं, छेद कर सकते हैं, न ही इसको आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है। और लेकिन ये अमर है। उसी में से एक स्मार्ट सा बच्चा था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, गुरुजी, शरीर तो हमारा विनाशी है, ये तो अविनाशी है नहीं, ये तो चला जाता है। पंचभूत शरीर ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो गुरु ने कहा कि आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो कि आज तुम्हारी मैं एक ड्यूटी लगाता हूँ कि तुम एक कटोरे में दूध रखना रसोई में, यानी किचन में, और कल इसी टाइम आकर के शाम को मुझे तुम उस दूध को दिखाना कि कैसा है वो। उस लड़के ने उस दूध को कटोरी में रख दिया। अगले दिन शाम को वो दूध लेकर के गुरुजी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि गुरुजी, दूध तो रात को ही फट गया। गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज एक कटोरे में दही ले जाके रखो किचन के अंदर, रसोई घर में। वो लड़का गया और उसने किचन में, रसोई घर में एक कटोरे दही रखी। अगले दिन गुरु ने पूछा कि दही ठीक है? उसने थोड़ा सा टेस्ट किया और कहा, गुरुजी बिल्कुल दही ठीक है। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लो, एक दिन के बाद लेके आओ। उसके अगले दिन उन्होंने फिर वो कटोरी में दही के बारे में पूछा कि वो दही कल की तरह लग रही है या कुछ फ़र्क है? उस लड़के ने कहा, विद्यार्थी ने, कि गुरुजी आज तो थोड़ी दही खट्टी-खट्टी लग रही है। इसके बाद गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, रख दो। अब आज एक कटोरे में जाओ और अच्छा सा शुद्ध घी जो मैंने रखा है उसे आज कटोरे में रखो किचन में, यानी कि रसोई घर में। लड़का गया, उसने रसोई घर के अंदर एक कटोरे में घी को रखा। अगले 2 दिन के बाद गुरुजी ने उसको बुलाया, यानी उसके अध्यापक ने, और पूछा कि घी कैसा है? उसने कहा, गुरुजी घी तो बिल्कुल तरोताज़ा है, ठीक जैसे रखा था वैसे ही है। लेकिन गुरुजी, इन सब चीज़ों का मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपसे साफ साफ पूछा कि शरीर हमारा विनाशी है, यानी ये इसका समापन हो जाता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, इसको कैसे मैं जानूं? मेरे सवाल का कोई जवाब तो हुआ नहीं। गुरु फिर मुस्कराए और उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि यही तो जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ पिछले 5 दिनों से। शिष्य ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि घी है, घी जो दिखता है हमें, ये घी सीधे नहीं आ गया। पहले हमने दूध के अंदर जामन डाला, उसके बाद वो दही जमा, उसके बाद हमने मखा, फिर वो मथने के बाद मक्खन बना, और मक्खन बनने के बाद जब हमने उसको थोड़ा सा ताप दिया, यानी कि जब लोग ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तब वो घी में परिवर्तित हो जाता है। तो शरीर को भी जब हम मथते हैं, जब शरीर से भी अच्छे कर्म करते हैं, जब अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी दृष्टि रखते हैं, अच्छे विचारों के साथ जब हम समाज सेवा में लगते हैं, तब जा कर के हम आत्म तत्व को पहचान पाते हैं। इसको पहचानना बेशक ये दिखती नहीं है, लेकिन इसको साधक लोग ही पहचान पाते हैं। शिष्य बहुत खुश हुआ और फिर उसने कहा कि गुरुदेव, मैं भी साधना के पथ पर चलना चाहता हूँ और आत्म तत्व को जानने के लिए अपने जीवन में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं अपना सारा जीवन लगा दूँगा।